हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया, यानी 20 जून को अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अब स्टूडेंट्स को ये चिंता सताई जा रही है कि इसकी आंसर की कब आएगी। हालांकि अगर हम आंसर की बात करें तो इस वीडियो में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे पिछले साल के ट्रेंड को लेकर के। इस साल जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ उसका आंसर की कब आया, कितनी जल्दी आया, उन सब को हम देख करके ही इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम नॉर्मली ट्रेंड की बात करें रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने के 5 से 15 दिन के भीतर जो है प्रोविज़नल आंसर की जारी कर देता है, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनके रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपने आंसर्स को मैच कर सकें। यानी कि जब आपका आंसर किया आएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर जो है वो मैच कर सके। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन पर आपत्ति होती है तो कुछ दिनों तक जो है ऑब्जेक्शन विंडो भी खुली रहती है, जिसमें वे सभी अपनी आपत्तियों की समीक्षा के बाद जो है उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम उनका तैयार किया जाता है। मतलब नॉर्मली होता ये है कि आंसर की जब जारी होता है तो उस समय ऑब्जेक्शन विंडो भी खोला जाता है ताकि बच्चों के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के वो अपना बात जो है वहाँ पर वो कह सकते हैं। और उसके बाद से ऑब्जेक्शन जितने भी क्वेश्चंस को लेकर के स्टूडेंट्स की तरफ से आए रहते हैं तो सारा एनालाइज कर लेने के बाद ही जो है रेलवे बोर्ड जो है अपना रिजल्ट तैयार करता है, मतलब पहले आंसर की आता है। ठीक है, अगर हम बात करें पिछले साल के ट्रेंड को, पिछले साल 2025 में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 हुआ उसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो है वो 6 से 7 सितंबर तक ख़त्म हुआ। ठीक है, और आंसर की जो है वो 15 सितंबर तक जारी कर दिया गया था। यानी 6 से 7 सितंबर तक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और 15 सितंबर तक आंसर की जारी हुआ, यानी कि लगभग 6 से 7 डेज़ के बाद। ठीक है, सेम अगर हम बात करें इस साल जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ 2026 में, तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 16 से 27 मार्च तक आयोजित हुई थी। मतलब 27 मार्च को एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ था और आंसर की आया था 6 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि 27 मार्च में ख़त्म हुआ और 6 अप्रैल को आंसर की जारी हुई। इसका भी मतलब मोटा मोटी बात करें तो 6-7 डेज़ 10 डेज़ में। ठीक है, यहाँ पर 10 डेज़ में जारी हुआ और यहाँ से लगभग 6 से 7 दिन का जारी हुआ। तो नॉर्मली अगर हम एवरेज लेकर के चलें तो 8 से 9 दिन, ठीक है, 8 से 9 दिन के भीतर जो है वो रेलवे बोर्ड 2025 में अगर हम अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 की बात करें या फिर 2026 में जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ उसमें हम बात करें, यानी कि 8 से 9 दिन जो है वो नॉर्मली एवरेज हम डेज़ की बात कर रहे हैं। तो इस साल जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ है वो जो है 20 जून, यानी कि कल ये ख़त्म हुआ, 20 जून 2026 को ये ख़त्म हुआ। अगर रेलवे बोर्ड अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है, इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो आंसर की जो है वो 30 जून तक, यानी कि लगभग 8 से 9 दिन बाद, ठीक है, 30 जून तक जो है या फिर अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें 1 जुलाई तक जो है वो आंसर की जारी कर सकता है। हालांकि इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया है, ये एक अनुमानता ही आपको बताया जा रहा है कि लगभग 30 या फिर 1 जुलाई, इन तीनों डेट के भीतर ही आंसर की जारी हो सकता है। ठीक है, ये पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से बताया जा रहा है, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल वाला 10 दिन के भीतर आया, 2025 में जो अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 हुआ उसमें जो है आंसर की 6 से 7 दिन के भीतर आया। तो उस बेसिस पर इस साल का ये आपको कहा जा सकता है।
और वही अगर हम बात करें रिज़ल्ट कब आता है, तो रिज़ल्ट जो है वो आंसर की जब जारी होता है, बच्चे जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं किसी क्वेश्चन पर, उन सभी ऑब्जेक्शन को क्या बोलते हैं उसे एनालाइज करके ही रेलवे बोर्ड रिज़ल्ट जारी करता है। तो इन सभी प्रोसेस में लगभग 2.5 महीने 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है। यानी कि आंसर की जब जारी होगा आपका, उससे 2 से 2.5 मंथ बाद जो है वो आपका रिज़ल्ट जारी होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ 20 जून 2026 को ये एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। तो इसका संभावित आंसर की 25 जून से लेकर के 1 जुलाई तक के बीच में आपका जारी हो सकता है, और रिज़ल्ट जो है वो उसके 2 से 2.5 मंथ बाद यानी कि सितंबर 2026 तक। फिर से आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रेलवे बोर्ड ने इसके लिए अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया, ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है। ये सिर्फ आपको एक एनालाइज करने के बाद ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट में बस आपको यही कहना चाहेंगे कि आंसर की या फिर रिज़ल्ट जो भी जब भी जारी होगा, सबसे पहले आपको इस चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, और अगर आप आगे की पढ़ाई के लिए अगर आप CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आपको स्टडी में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, PYQ सीरीज़ हुआ या फिर किसी भी चैप्टर के थ्योरी की ज़रूरत है, किसी भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन लगातार मतलब क्वेश्चंस चाहिए आपको, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया कि अंडर ग्रेजुएट का जो 20 जून 2026 को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके आंसर की कब तक आ सकता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।